नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 16 जुलाई 2021 भुवन भास्कर प्रातः 5:09 पर अपनी वर्तमान वायु तत्वीय राशि बुध की साधारण राशि मिथुन राशि को छोड़कर चंद्रमा की राशि में जल तत्वीय राशि में कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। सूर्य का यह गोचर कर्क राशि में 17 अगस्त 2021 के प्रातः काल तक जारी रहेगा। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है। सबसे पहले तो ये देखा जाए, गोचर कुंडली में जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो वो शनि के एकदम सामने हो जाएंगे, यानी शनि की 7वीं दृष्टि उन पर पड़ेगी। देखा जाए तो सूर्य पर शनि की दृष्टि का पड़ना बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। ये नौकरी में बॉस के साथ, घर में पिता के साथ मतभेद बहुत ज्यादा करा देते हैं। शासन और प्रशासन से कष्ट होने लगता है, मान सम्मान में कमी आ जाती है, आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है, जोड़ों में हड्डियों में दर्द से संबंधित परेशानी तो वहीं जो लोग हार्ट पेशेंट हैं उनकी परेशानियों को भी ये बढ़ाने वाला होगा। प्रत्येक राशि के जातकों के लिए यह गोचर कैसा रहने वाला है, क्योंकि आत्मा के कारक हैं सूर्य, पिता के कारक, उच्च सरकारी नौकरी, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान के कारक हैं सूर्य। सूर्य की शुभता जीवन में चहुओर शुभता ले आती है, और सूर्य जब कुंडली में अशुभ हों, कमजोर हों, तो फिर जीवन में उच्च सफलता नहीं मिलती। इनके खराब होने का मतलब ही है कि मान सम्मान में कमी, आत्मविश्वास में कमी, जीवन में कष्ट ही कष्ट, पीड़ा का ही सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले तो बता दूं, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि है। उसी चंद्र राशि के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है। देखा जाए तो सूर्य आपकी राशि से चतुर्थ में प्रवेश करने जा रहे हैं। अब चौथा भाव किस चीज का है? भूमि, भवन, वाहन, हर सुख, ये मां का घर है, आपका अपना घर है। अब सूर्य चूंकि मित्र राशि में जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और सूर्य मेष राशि के जातकों के लिए सर्वाधिक कारक होते हैं, क्योंकि ये पंचमेश होते हैं, स्वगृह की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन शनि की दृष्टि से दृष्ट होना आपके लिए ठीक नहीं कहा जाएगा। चौथे भावगत सूर्य पर शनि की दृष्टि जब पड़ेगी तो ये घर का वातावरण खराब कर देंगे, कलह का वातावरण ले आएंगे, चिंता आपको सताएगी, संतान की चिंता सताएगी। विद्यार्थी हैं तो शिक्षा में मन नहीं लगेगा। सुख समृद्धि से संबंधित जो भी कार्य आप करना चाहते हैं उसमें बाधा उत्पन्न होगी। पिता के स्वास्थ्य के लिए समय ठीक नहीं है। मां के जोड़ों में दर्द की स्थिति उत्पन्न होगी। पिता के साथ मतभेद होना, घर में कलह का वातावरण होना, मां के साथ संबंध खराब होना आर्थिक दृष्टिकोण से भी आपको परेशान करेगा। परंतु कुछ अच्छाइयां भी हैं। सूर्य की दृष्टि दशम पर होने के कारण कार्यस्थल पर कहीं ना कहीं आपको लाभ मिलेगा, आपको सम्मान मिलेगा, आपको सफलता मिलेगी। नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं तो आपको सफलता मिल जाएगी। अब जरा गौर से इसको जरा समझिए। घर से अगर आप परेशान हो तो कार्यस्थल पर सब कुछ ठीक भी हो तो क्या यह ठीक माना जाएगा? जवाब है ना। अगर आप घर से तनाव लेकर के जाएंगे तो क्या कार्यस्थल पर ईमानदारी के साथ काम कर पाएंगे? तो जवाब है कि नहीं। तो इसका मतलब है कि बढ़िया होने के मामले में कुछ मामलों में अच्छा है भी, तो भी यह गोचर बहुत अच्छा आपके लिए नहीं कहा जाएगा। मैं फिर से दोहरा देता हूं कि जिनकी नौकरी नहीं है उनके लिए निसंदेह यह अवसर है, नौकरी मिल जाएगी। जो लोग सरकारी नौकरी में हैं उनके लिए भी यह अवसर उन्नति लेकर के आया है, आपको उन्नति मिलने वाली है। लेकिन मैं फिर वही बात कहूंगा कि जब घर में ही कलह का वातावरण हो तो बाहर अच्छा कैसे कहा जाएगा। प्रेमियों के लिए भी बढ़िया नहीं है। प्रेम के मामले में कहीं ना कहीं शक की स्थिति होगी। प्रेमी के साथ मतभेद की संभावना साफ साफ दिखाई पड़ रही है। उपाय के तौर पर, सावधानी के तौर पर 2-3 बातों का ख्याल रखिए। चाहे पिता हो या बॉस, इनके साथ मतभेद मत करिए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए और सूर्योदय के बाद तक मत सोइए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। इसी से आपको राहत मिलेगा, इसी से आपको शांति मिलेगी। और बात अगर हम वृषभ की करें तो यह गोचर आपकी राशि से तृतीय में होगा
और ये शनि की दृष्टि से दृष्टि यहाँ पर देखिए बात अलग हो जाएगी। निसंदेह छोटे भाई बहनों के साथ संबंध में परेशानी आएगी, लेकिन इसके बावजूद आप अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से सफलता हासिल करेंगे। मैं फिर दोहराता हूं कि रिश्ते में परेशानी आएगी। छोटे भाई बहनों के साथ, घर के आसपास जो आपके पड़ोसी हैं, उनके साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लेकिन अगर बाकी के मामलों में देखा जाए तो आपके विचार बेहद उन्नत होंगे। पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी, वहां पर आपको सफलता मिलेगी। आर्थिक मामलों में स्थिरता आएगी। समाज में आपका दबदबा बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा। मित्र भी आपके खूब बढ़ेंगे, लेकिन उनसे आपको सहयोग मिलेगा। हालांकि वो भी कहीं ना कहीं आपका लाभ ही उठाएंगे, परंतु कहीं कोई दिक्कत नहीं। नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत बढ़िया। छोटी मोटी यात्राएं होंगी जो कि आपके लिए लाभप्रद है। हालांकि इस गोचर काल के दौरान थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। दो बातों का ख्याल रखिएगा, जो आपके कर्मचारी वर्ग हैं उनसे आपको नुकसान हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद उनके अपमान से बचिए, नहीं तो और स्थिति बिगड़ेगी। फिर से दोहरा रहा हूं कि कर्मचारी वर्ग से आपको नुकसान होगा, फिर भी आप उनका अपमान मत करिए, नहीं तो स्थिति और बिगड़ेगी। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए दो तीन बातों का ख्याल अवश्य रखना होगा। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध को अगर छोड़ दें तो बाकी हर मामले में यह गोचर बढ़िया है। सूर्य की आराधना करिए, पिता का सम्मान करिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, तो यह समय आपके लिए और श्रेष्ठ हो जाएगा। मिथुन के लिए देखा जाए तो यह गोचर द्वितीय भाव में होने जा रहा है, और द्वितीय भाव किस चीज का है? वाणी का है। सूर्य आपके लिए देखा जाए तो पराक्रमेश होकर के द्वितीय भाव में संचरण करेंगे, शनि की दृष्टि से दृष्ट। तो समझ लीजिए इसका मतलब क्या होगा। ये कलह कराएंगे कुटुंब के मध्य। हो सकता है पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद हो जाए। अगर आप हार्ट पेशेंट हैं तो जरा सावधान रहिएगा, स्वास्थ्य में परेशानी आएगी। वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। सूर्य का राशि से द्वितीय भाव में प्रवेश करना बहुत अच्छा तो नहीं कहा जाएगा। हालांकि व्यापारिक दृष्टिकोण से वृद्धि लाएगा, मान सम्मान में कोई कमी नहीं होगी, परंतु घर का माहौल ठीक नहीं होगा। घर कौन? ये कुटुंब। यहां घर का अर्थ है कुटुंब। कोई ना कोई बात, पुरानी बात को लेकर के मतभेद, परेशानी होगी। आपको बस अपने आप पर ध्यान देना चाहिए। सामाजिक दायरा कैसे बढ़ाना है, उस पर ध्यान देना चाहिए। अपनी क्षमता को और बढ़ाना चाहिए। अपनी बौद्धिक क्षमता को आगे बढ़ाना चाहिए। अपनी बुद्धिमत्ता से बहुत से मामलों में आप सफलता हासिल कर लेंगे। और एक और बात, कहीं भी रहिए, केवल एक पक्ष पर विचार करके काम मत करिए। हर विकल्प पर विचार करके जब आप काम करेंगे, जब निर्णय लेंगे, तो आपको सफलता मिलेगी। किसी का उपहास मत उड़ाइए। अपनी वाणी से किसी के ऊपर कटाक्ष मत करिए जिससे किसी को बुरा लग जाए। किसी का अनादर मत करिए, चाहे वो आपका कितना भी घोर शत्रु क्यों ना हो, अनादर मत करिए। पारिवारिक जीवन में हो सकता है, कौटुंबिक जीवन में वैचारिक मतभेद उत्पन्न होगा, लेकिन चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। वहीं संतान के कारण मन प्रसन्न रहने वाला है। संतान की ओर से लाभ या संतान से सहयोग मिलेगा। देखिए, मिथुन राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो सूर्य के इस गोचर को मैं बढ़िया ही कहूँगा। कुछ मामलों में सावधानी है, मद्यपान, मांसाहार से दूरी। जो लोग रोग मैंने गिनाया, वो अगर रोग से परेशान है, चाहे वो जोड़ों में दर्द हो, हार्ट से संबंधित परेशानी हो, तो सावधान रहिए। वाणी पर नियंत्रण रखिए, और मांसाहार मद्यपान से तो बिल्कुल कोसों दूरी। तो निसंदेह यह गोचर शांति से निकल जाएगा और चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिएगा, आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करिएगा और पिता का सम्मान करिएगा, तो यह गोचर आपके लिए ठीक रहेगा। बात अगर हम कर्की की करें तो गोचर यह आपकी राशि पर होने जा रहा है। अब धनपति सूर्य आपकी राशि पर गोचर करेंगे, लेकिन शनि की दृष्टि से दृष्ट होकर के। तो इसको जरा समझिए। सूर्य आत्मविश्वास है, सूर्य मान सम्मान है। अब वो जब आपकी राशि पर आएंगे तो द्वितीय भाव के स्वामी होकर के आएंगे, तो वाणी भाव के स्वामी होकर के आपकी राशि पर आना, यानी अगर समाज में आपका दबदबा जो बन सकता था, मान सम्मान बढ़ सकता था, बढ़ेगा भी, लेकिन अगर वो घटता है तो उसके पीछे कारण आपकी वाणी होगी। आप कुछ ऐसा बोल जाएंगे, आप कुछ ऐसा कर जाएंगे जिससे आपकी छवि धूमिल हो। तो बहुत सतर्क और सावधान रहिएगा। जीवन साथी की बात को मानिए। मैं फिर से कह रहा हूं, यह गोचर निसंदेह आपके लिए उत्तम है, उत्तम है, राजयोग है, लेकिन शनि की दृष्टि से बात बिगड़ने वाली है। तो जरा सतर्क रहिए, सावधान रहिए। शनि की दृष्टि के कारण मानसिक रूप से आप थोड़ा अशांत होंगे। हालांकि देखा जाए तो अगर मेरी बात को जरा सा समझ लिए तो सामाजिक और बौद्धिक स्तर पर निर्णय लेकर के अपनी विलक्षण बुद्धिमत्ता और क्षमता के बल पर निसंदेह आप पदोन्नति भी ले आएंगे, या ऐसा अवसर उत्पन्न करेंगे जिससे आपको पदोन्नति हो। अहंकार पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि अहंकार होगा, बड़ों को यह अहंकार मार देता है, आपको भी परेशान करेगा। स्वास्थ्य में कमजोरी आ सकती है। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी जैसे सिरदर्द, बुखार होना, टेंशन होना, अनिद्रा की शिकायत, आधे माथे में दर्द की शिकायत, इस तरह की परेशानियां होती हैं तो होंगी। जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उन्हें विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। तो स्वास्थ्य को लेकर के भी अगर आप कर्क राशि के हैं तो सावधान रहिएगा।
वैसे मैं विद्यार्थियों के लिए बढ़िया कहूँगा, और राजनीति से जुड़े हुए हैं तो ठीक ही है, बस सतर्क और सावधान रहिए तो बाकी कोई दिक्कत नहीं। सूर्य की आराधना करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए और पिता का सम्मान करिए। सूर्योदय के बाद तक मत सोइएगा, और रविवार के दिन जो मैं प्रयोग बताया करता हूँ सूर्य की आराधना का, वो अवश्य कर लीजिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। और बात अगर हम सिंह की करें तो यह गोचर आपकी राशि से कहाँ हो रहा है? 12वें में। अब सूर्य का राशि से 12वें में होना, वो भी शनि की दृष्टि से दृष्ट, तो ये कुछ अच्छा है आपके लिए। क्या अच्छा है? यहाँ देखा जाए तो सूर्य का आपकी राशि से 12वें में होना, कोर्ट कचहरी से संबंधित समस्याएं बनेंगी। पहला तो ये सुनिए, अगर नहीं है तो बनने की संभावना है। कोई भी गैर कानूनी काम मत करिएगा। सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं तो बहुत ही सतर्क और सावधान रहेगा। आपको किसी ऐसे षड्यंत्र में फंसाया जा सकता है जिससे नौकरी तक चली जाए, तो बहुत सावधान रहिए। अब बारी आती है उनकी जो ऑलरेडी पहले से परेशान है। जो पहले से परेशान है उनके लिए ठीक है, इस परेशानी से मुक्ति मिलेगी। उनके लिए खराब है। किन के लिए? जो आंखों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। क्या होगा उससे? आंखों से संबंधित परेशानी आना, अकारण धन खर्च होना। गोचर कुंडली की स्थिति, अगर आपकी जन्म कुंडली की स्थिति अगर खराब चल रही हो, किसी तरह की अकारक दशा चल रही हो, तब तो यह गोचर आपके लिए अनुकूल नहीं कहा जाएगा, परेशानी होगी। व्यर्थ के दिखावे पर, अपने ऐशो आराम पर, अपनी अय्यासी पर खर्च करेंगे तो मुश्किल में पड़ेंगे। फिर आर्थिक तंगी का सामना भी करना पड़ेगा, और किसी भी तरह के दूसरे के लफड़े में, लड़ाई झगड़े में आपको नहीं पड़ना चाहिए। कार्य के मामले में, कार्य क्षेत्र में हो सकता है असफलता भी हो, लेकिन धैर्य मत खोइएगा। धैर्य का साथ पकड़े रहेंगे तो निस्संदेह आपको लाभ मिलेगा। जो लोग बाहर जाने का प्रयत्न कर रहे हैं उनको अवश्य मौका मिलेगा। फिर से दोहरा देता हूं कि सिंह राशि के जातकों के लिए कुछ न कुछ परेशानी बनेगी। हो सकता है अपमान का भी सामना आपको करना पड़े। सावधान रहिए। क्या करें? सूर्य की आराधना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, पिता का सम्मान, सूर्योदय के बाद तक न सोना, रविवार के दिन विशेष रूप से भुवन भास्कर की आराधना करना। तो ये सब जो उपाय है ये करके आप बहुत हद तक इस परेशानी से बच सकेंगे। और अगर कन्या के लिए देखा जाए तो यह गोचर निसंदेह बहुत बढ़िया होगा। क्यों? सीधी सी बात है, सूर्य लाभ में होंगे, लाभ में अति विशिष्ट कारक होते हैं, तो एकादश भाव में इनका प्रवेश, भले वो जल तत्वीय राशि में है लेकिन बहुत बढ़िया। आप चूंकि व्ययेश होकर के लाभ में गोचर करेंगे तो पैसा बचेगा नहीं। इस गोचर काल के दौरान जो आप कमाएंगे वो खर्च हो जाएगा, लेकिन धनागमन बहुत बढ़िया रहने वाला है। गोचर अत्यंत योग कारक है आपके लिए। खूब तरक्की करेंगे, खूब प्रगति करेंगे। इस गोचर काल के दौरान मित्रों से, भाई बहनों से, सभी से आपको सहयोग प्राप्त होगा। संतान की ओर से कोई खुशखबरी मिलेगी। संतान की ओर से कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। हालांकि एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि शनि की दृष्टि से दृष्ट होने के कारण ये सूर्य हो सकता है थोड़ी बाधा लाएं, लेकिन अंत में रिजल्ट आप ही को मिलेगा। किसी प्रतियोगी परीक्षा में भाग ले रहे हैं तो निसंदेह आपको सफलता मिलेगी। नई नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं तो निसंदेह आपको सफलता मिलेगी। यह सूर्य आपको हर प्रकार से लाभ देंगे। अचानक धन लाभ कराने वाले हैं। शेयर मार्केट से आपको अच्छा लाभ हो सकता है, सुविचार करके लाभ निवेश करिए वहाँ पर। पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई चिंता थी या विवाद था तो वो दूर हो जाएगा। पैतृक संपत्ति प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। तो कुल मिलाकर के कन्या राशि के जातकों के लिए सूर्य के इस गोचर को मैं श्रेष्ठ कहूँगा। धन संचित नहीं कर पाएंगे लेकिन धनागमन इतना श्रेष्ठ होगा जो कि आपके लिए बहुत बढ़िया है। उपाय आपको भी वही करना है। पिता की सेवा करिए, सूर्य की आराधना करिए, सूर्य को अर्घ्य प्रदान करिए, सूर्योदय के बाद तक मत सोइए। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं, इन्हें करके आप इस गोचर को और श्रेष्ठ बना सकते हैं। तुला की अगर हम बात करें तो यह गोचर आपकी राशि से दशम में। अब सूर्य लाभेश होकर के दशम में कामधेनु योग का निर्माण करेंगे। तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि कुछ बातों का अगर ख्याल रख लिया जाए, जैसे पिता का अपमान न करें, कार्यस्थल पर बॉस की बात से असहमति प्रकट न करें, तो यह गोचर बढ़िया है आपके लिए। सूर्य का राशि से दशम में प्रवेश निसंदेह ये सर्वोत्तम माना जाएगा। यहाँ पर सूर्य दिग्बली होते हैं तो ये सामाजिक तौर पर, राजनैतिक तौर पर आपको सम्मान देते हैं, अप्रत्याशित रूप से आपको आगे बढ़ा देते हैं। ये आपको इतना सामर्थ्यवान बना देते हैं कि व्यक्ति खूब आगे बढ़े, मान सम्मान पाए। जो लोग नौकरी के लिए सतत प्रयत्नशील थे, समझ लीजिए सफलता मिलेगी। जो पदोन्नति के लिए सतत प्रयत्नशील थे, समझ लीजिए आपको सफलता मिलेगी। कोई अशुभ ग्रह दशा ही हो, जैसे कि ढैया चल रही, तो आपको चिंतित होना पड़े, नहीं तो यह गोचर आपके लिए बढ़िया है। थोड़ी परेशानी, जैसा मैंने कहा, पिता के साथ मतभेद, बॉस के साथ मतभेद, पारिवारिक सुख में कमी, माँ के स्वास्थ्य में कमी। अगर आप हार्ट पेशेंट हैं तो आपको परेशानी, आपको जोड़ों में दर्द की शिकायत हो सकती है। थोड़ा ध्यान दीजिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए, सभी मामलों पर गौर करिए। घर परिवार को लेकर के कोई चिंता न हो, इस बात को लेकर के ध्यान देना होगा।
इस गोचर काल के दौरान जो भी आपके मित्र हैं, सहयोगी हैं, वो पूरा पूरा आपको सहयोग करेंगे और उनके सहयोग से आपका काम अवश्य बनेगा। तो तुला राशि के जातकों के लिए भी सूर्य के इस गोचर को मैं श्रेष्ठ कहूंगा। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, पिता का सम्मान करिए, तो यह गोचर आपके लिए निसंदेह श्रेष्ठ हो जाएगा। और वृश्चिक के लिए देखा जाए तो यह गोचर भाग्य में होने जा रहा है। शनि की दृष्टि से दृष्ट होने के कारण ये पिता के साथ मतभेद कराएंगे, पिता के स्वास्थ्य में परेशानी, और पिता अगर आपका कोई काम कर रहे हैं तो उनको कार्यक्षेत्र में परेशानी होगी। धर्म से विमुखता, धर्म को लेकर के मन में तरह तरह की बातें आने लगेंगी। ऐसा मैं क्यों करूं, ऐसा पूजा पाठ करने से क्या होता है, मुझे नहीं करना है, मैं नहीं करूंगा, इस तरह की बातें मन में आपके उत्पन्न होंगी। हालांकि मैं बता दूं कि आपको पूजा पाठ करना चाहिए, तभी आपको भाग्य का सहयोग प्राप्त हो जाएगा। इस गोचर काल के दौरान एक से अधिक कामों की तरफ आप प्रवृत्त होंगे, जो कि ठीक नहीं है। ऐसा कोई कार्य मत करिएगा जिससे आपके घर परिवार की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचे, धक्का लगे। पिता से वैचारिक मतभेद की संभावना है, इससे आपको बचना चाहिए। कोई भी गलत कार्य, कोई भी अनैतिक कार्य, कोई भी गैर कानूनी काम करने से बचिए, नहीं निसंदेह आप किसी मुश्किल में पड़ेंगे। और यहां तक भी मैं बता दूं कि किसी तरह से राजदंड के प्रबल प्रत्याशी बनेंगे, यानी कोर्ट कचहरी से संबंधित समस्या लग जाएगी। तो अपने कर्मों पर अपनी तीक्ष्ण दृष्टि बनाए रखिए। आपके कर्मों का अगर कोई मूल्यांकन कर सकता है तो वो आप मूल्यांकन करके आगे बढ़िए, परेशानी में पड़ेंगे। वृश्चिक राशि के जातकों को सतर्क और सावधान करता हूं, सावधानी के साथ ही आगे बढ़िए। यह गोचर ठीक नहीं कहूंगा मैं, भाग्य में होने के बावजूद ठीक किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए, कोई गलत कार्य मत करिए, माता पिता की सलाह लेकर के काम करिए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। धनु के लिए देखा जाए तो यह गोचर अष्टम में होने जा रहा है, और अष्टम में सूर्य होंगे और उस पर शनि की दृष्टि, ये भी तो ठीक नहीं है। स्वास्थ्य में भी परेशानी, चोट चपेट की घटना। सूर्य का यहाँ ना कहीं परेशानी तो लाएगा ही लाएगा, कार्यों में बाधा उत्पन्न होगी। भाग्यपति बनकर के अष्टम में, और वो भी शनि की दृष्टि से दृष्ट, हर कार्य में बाधा उत्पन्न होगी। 7.5 का आखिरी चरण परेशानी लाने वाला है। समय हर कार्य में विशेष विलंब की स्थिति होगी, विशेष करके सरकारी जितने भी कार्य हैं उस कार्यों में विलंब की स्थिति आएगी। पिता को कार्यक्षेत्र में परेशानी होगी। सरकारी नौकरी इत्यादि के लिए प्रयत्नशील हैं तो जैसे ज्वाइनिंग लेटर आना था तो वो कार्य रुक जाएगा। कहीं और नौकरी के लिए प्रयत्नशील थे तो काम नहीं बनेगा। व्ययाधिक्य से परेशानी आएगी, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी आएगी, मान सम्मान में कमी आएगी। बेहतर करने के बावजूद वो यश, वो मान सम्मान आपको नहीं मिल पाएगा, आप जिसके हकदार हैं। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल मत करिए। सूर्य के इस गोचर काल के दौरान देखा जाए तो परेशानी होगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी परेशानी दिखाई पड़ रही है। व्यापारी है तो व्यापार से संबंधित परेशानियां आपको होने वाली हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो धनु राशि के जातकों के लिए गोचर उत्तम नहीं है। बहुत सतर्क और सावधान रहिए, नहीं तो मुश्किल में पड़ेंगे, मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। सूर्य की आराधना, पिता का सम्मान, सूर्योदय के बाद तक न सोना और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, ये सभी उपाय आप निरंतर करिए। इससे आपको बचाव हो जाएगा, इससे आपकी परेशानियां कम हो जाएंगी। मकर के लिए यह गोचर सप्तम में होने जा रहा है और ये आपके लिए भी बहुत अच्छा नहीं है। ये दाम्पत्य जीवन में प्रबल परेशानी लाएगा, जीवन साथी के साथ मतभेद की स्थिति उत्पन्न करेगा। हालांकि व्यापारिक दृष्टिकोण से कुछ अच्छा है, कुछ, क्योंकि मैंने बताया हमेशा कि भाव के दृष्टिकोण से देखें तो सप्तम में सूर्य नीच के होते हैं, तो ये बहुत अच्छा नहीं कहलाएगा। कहीं ना कहीं परेशानी और ऊपर से दिखावा, अहंकार से और परेशानी बढ़ेगी। वाणी इतना प्रखर हो जाए कि बोलना कुछ और चाहिए, यानी जहां कई बार सूर्य के प्रभाव में व्यवहार कुशलता नहीं होती तो व्यवहार कुशलता में कमी आएगी। जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद होंगे। वैवाहिक जीवन में परेशानी थी तो परेशानी और बढ़ जाएगी, टकराहट मतभेद और बढ़ेगा। हालांकि व्यापार को लेकर के मैंने कहा ना कि बहुत अच्छा परिणाम आएगा, व्यापार को लेकर के कोई दिक्कत नहीं है। अपनी महत्वाकांक्षा पूरा करने के लिए आप काम तो करिए, मेहनत तो करिए, ईमानदारी के साथ करिए, कोई गैर कानूनी काम मत करिए। व्यर्थ के व्यय से बचे रहिए। अय्यासी, गलत कार्य, कोई अनैतिक कार्य, इससे आपको बचना है। कार्यस्थल पर आप चाहते हैं कि आपका वर्चस्व बढ़े, आपका मान सम्मान, आपकी इमेज बहुत सुंदर अच्छी दिखे, तो उसके लिए कर्म करिए, दिखावे से बचिए। कुल मिलाकर के मैं इस गोचर को बहुत बेहतर नहीं कहूंगा। मकर राशि के जातकों के लिए चिंता परेशानी रहेगी, टेंशन रहने वाली है, दिक्कत होगी, तो आपको बहुत सतर्क सावधान रहना होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल करिएगा, और जीवन साथी अगर आपका वर्किंग है तो उनको उनके कार्य क्षेत्र में परेशानी आएगी। सूर्य की आराधना, पिता का सम्मान और रविवार के रविवार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, यह आपके लिए बेहद आवश्यक है। ये सभी उपाय करिए, इसी से आपको फायदा मिलेगा। कुंभ के लिए देखा जाए तो यह गोचर बहुत खराब नहीं कहूंगा। छठे में सूर्य का प्रवेश, निसंदेह अगर देखा जाए तो सूर्य सप्तम पति बनकर के षष्ठ में जाएंगे तो जीवन साथी की सेहत को परेशानी तो आएगी, जीवन साथी से मतभेद होगा। व्यापारी हैं तो व्यापारिक पार्टनर से मतभेद होना, व्यापार में परेशानी। लेकिन कुछ अच्छाइयाँ हैं, जैसे कोर्ट कचहरी से संबंधित परेशानी है तो उसमें आपको
राहत मिलेगी। हालांकि यहाँ पर भाग्य का साथ बहुत ज़्यादा आपको नहीं मिलने वाला है, लेकिन भाग्य भरोसे मत बैठिएगा, केवल देव भरोसे, भाग्य भरोसे बैठेंगे और परिश्रम नहीं करेंगे तो निस्संदेह हर कार्य में विलंब होगा, हर कार्य में दिक्कत आएगी, सफलता में बाधा आएगी। अतः अपना धैर्य बनाए रखते हुए और शत्रुता का त्याग करते हुए, हालांकि मैं आपको बता दूं कि किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़े शत्रुता की स्थिति में जीत आप ही की होगी, लेकिन अकारण शत्रुता पालेंगे तो आपका नुकसान होगा, धन का व्यय होगा, परेशानी में पड़ेंगे, किसी कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ जाएंगे। यात्रा से बचिएगा, यात्रा इस दौरान खूब होगी जो कि कई बार परेशानी का भी कारण बनेगी। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा और उचित सलाह तो यही है कि जीवन साथी से मतभेद मत करिए, जीवन साथी की बात को मानिए। जीवन साथी से राय मशवरा करके अगर काम करेंगे तो निस्संदेह आपको लाभ मिलेगा, निस्संदेह यह समय शांति से कटेगा। हालांकि जीवन साथी की सेहत में ही परेशानी दिखाई पड़ रही है। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा सूर्य के इस गोचर को। सरकारी नौकरी से जुड़े हैं तो बिल्कुल सावधान रहिएगा। हाँ, अगर आप पहले से परेशान हैं कोर्ट कचहरी से संबंधित मामले में तो वहां पर आपको राहत जरूर मिलेगी, ये बात है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ परेशानी तो है। तो क्या करना है? सूर्य को अर्घ्य, पिता का सम्मान, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, बस इसी से आपको लाभ मिलेगा। और मीन के लिए देखा जाए तो यह गोचर पंचम में होने जा रहा है। पंचमस्थ सूर्य पर शनि की दृष्टि से ये सबसे पहले तो प्रेम के क्षेत्र में परेशानी लाएंगे, प्रेम विच्छेद की स्थिति उत्पन्न होगी और विद्यार्थियों का मन भटकेगा, मन में तरह तरह की बातें, कई बार तो ओवर कॉन्फिडेंस से आपको नुकसान भी होगा, तो इससे आपको बचना चाहिए। लाभ के दृष्टिकोण से ठीक है, लाभ की स्थिति बनेगी। संतान के कारण चिंता बढ़ने वाली है। गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष सतर्क रहने की आवश्यकता है क्योंकि सूर्य पर शनि की दृष्टि है। ये समय बिल्कुल उचित नहीं है आपके लिए, कष्टकारी समय है। थोड़ी सी लापरवाही आप मुश्किल में पड़ेंगे, नुकसान हो जाएगा। सो आप बिल्कुल डॉक्टर की देखरेख में रहिए, सावधान रहिए और बचना चाहें परेशानी से तो अपना देखरेख खुद करिए। हर कार्य में थोड़ी विलंब की स्थिति आएगी, हालांकि बाद में सफलता मिलेगी और आर्थिक मामले में निस्संदेह सफलता मिलेगी। स्थिति थोड़ी संघर्ष में जरूर दिखाई पड़ रही है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि संघर्ष से ही आपको लाभ मिलेगा। अपने क्रोध पर, बात बात पर आने वाले क्रोध पर, वाद विवाद करने की स्वभाव पर जरा नियंत्रण रखिए। किसी भी तरह के विवाद से बचिए, क्रोध पर नियंत्रण रखिए। इसी से यह समय शांति से आपका निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मीन राशि के जातकों के लिए भी जैसा मैंने कहा, सावधान रहेंगे तो शांति से यह समय निकलेगा। विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है, उहापोह भरा रहेगा समय। सूर्य को अर्घ्य दीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, पिता का सम्मान करिए, सूर्योदय के बाद तक मत सोइए, तो जाकर के यह समय शांति के साथ निकलेगा और कोई तकलीफ, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो प्रिय दर्शकों, आज हमने चर्चा की सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर के। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।